हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शकों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले सीन से होती है, जहां मुक्ति की मासी सभी के सामने एक बड़ी शर्त रख देती है। वह कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मुक्ति पूरी तरह सुरक्षित रहे तो तुम्हें पूरा पोद्दार हाउस मेरे नाम करना होगा। तभी मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, वरना मैं सबको दिखा दूंगी कि पोद्दार परिवार मुक्ति को बचाने के लिए कितना आगे जा सकता है। यह बात सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मायरा की समझदारी और उसकी हिम्मत की वजह से आखिरकार अरमान और अभीरा मुक्ति तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वे पुलिस को भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि मुक्ति को सुरक्षित वापस लाया जा सके। अब ऐसा लग रहा है कि मुक्ति की मासी की सारी चालें नाकाम होने वाली हैं और उसका सच सभी के सामने आने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ अरमान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर मुक्ति अचानक घर छोड़कर क्यों जाना चाहती है। सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि जब मुक्ति घर से जाने लगती है, तब कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वहीं अभीरा भी खुद को संभाल नहीं पाती और लगातार रोती रहती है। अरमान अभीरा को समझाते हुए कहता है कि अगर वह खुद मुक्ति से बात नहीं करेगी तो आखिर मुक्ति रुकने की वजह कैसे समझ पाएगी। अरमान की बात सुनकर अभीरा खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। मायरा को मुक्ति की तरफ से लिखा हुआ एक पत्र मिलता है। जैसे ही वह उस खत को पढ़ती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह भावुक होकर रोने लगती है और फिर सभी के सामने उस पत्र को पढ़ती है। उसके बाद अरमान और फिर अभीरा भी उस पत्र को पढ़ते हैं। पत्र पढ़ने के बाद तीनों को यह एहसास हो जाता है कि मुक्ति दिल से इस घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार हो गई थी। इसके बाद अभीरा मुक्ति से पूछती है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती और हम भी तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मुक्ति रोते हुए जवाब देती है, आप सब मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते। मैं आप सब पर बोझ हूं, इसलिए आप लोग मुझे भेज देना चाहते हैं। यह सुनकर अभीरा हैरान रह जाती है और प्यार से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों सोचा। मुक्ति बताती है कि उसने अभीरा और अरमान को उसके कपड़े समेटते हुए देखा था, इसलिए उसे लगा कि उसे हमेशा के लिए इस घर से भेजा जा रहा है। तब अभीरा मुस्कुराते हुए उसकी सारी गलतफहमी दूर करती है। वह कहती है, पगली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मायरा से गलती से तुम्हारे कपड़ों पर जूस गिर गया था, इसलिए मैंने उन्हें ड्राई क्लीन के लिए भेजा था। मैं तुम्हारे कपड़े पैक नहीं कर रही थी। इसी दौरान आर्यन भी वहां आ जाता है और कहता है, हाँ मुक्ति, मैं ही तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देकर आया था। किसी ने तुम्हें घर से भेजने के बारे में सोचा भी नहीं था। इतना सुनते ही मुक्ति की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। वह भावुक होकर अभीरा के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके साथ ही वह अपनी मासी के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन मुक्ति की मासी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह बहाना बनाकर कहती है कि उसे मुक्ति को पहाड़ी वाले मंदिर ले जाना है, क्योंकि उसने वहां एक मन्नत मांगी थी और वह मुक्ति को अकेले अपने साथ ले जाना चाहती है। दूसरी तरफ विद्या और दादू को उसकी हरकतों पर पहले से ही शक हो जाता है। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मुक्ति की मासी अपनी असली चाल चल देती है। वह मुक्ति का अपहरण कर लेती है और फिर पोद्दार परिवार को धमकी देती है कि अगर मुक्ति को सुरक्षित वापस चाहिए तो पूरा पोद्दार हाउस उसके नाम करना होगा। मुक्ति की सुरक्षा के लिए दादी भी मजबूरी में उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाती हैं। वह कहती हैं कि उनके लिए सबसे पहले मुक्ति की जान जरूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो वे पूरा पोद्दार हाउस भी उसके नाम कर देंगी। लेकिन इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अरमान और अभीरा पुलिस के साथ सीधे उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां मुक्ति को छिपाकर रखा गया होता है। अब ऐसा लग रहा है कि मुक्ति की मासी का खेल पूरी तरह खत्म होने वाला है और उसके सारे राज खुलकर सामने आने वाले हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा सही समय पर मुक्ति को बचा पाएंगे। क्या मुक्ति की मासी अपने किए की सजा भुगतेगी और क्या पोद्दार परिवार एक बार फिर इस बड़ी मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल मोमेंट्स और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।